अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जी। आज जो है हम ये बताने जा रहे हैं कि हम किस तरह से लो रैंक वेबसाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी हम किसी भी टूल की मदद से लो रैंक वेबसाइट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, या हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि ये वेबसाइट जो है वो लो रैंक है और हम इसको एज अ क्लाइंट जो है वो हंट करेंगे। अब ये देखें, अगर आपके पास ये चीज़ है कि सिर्फ और सिर्फ जीरो ट्रैफिक है, हम उसको क्लाइंट बनाने की ट्राई कर रहे हैं। आपको मैं एक चीज बता देता हूं इन एसईओ कि हम एसईओ में या मैं एसईओ में या क्लाइंट जब एसईओ करवा रहे होते हैं तो वो अपनी साइट की गेस्ट पोस्ट कब स्टार्ट करते हैं। क्या वो साइट को बनाते वक्त ही गेस्ट पोस्ट स्टार्ट कर देते हैं, या कितने टाइम के बाद वो गेस्ट पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। सपोज करें एक साइट जो है वो न्यूली डेवलप हुई है, अब उस पर कीवर्ड रिसर्च हो गई है, आर्टिकल लिखे जा रहे हैं और अपलोड हो रहे हैं। अब आपने क्या किया, देखा वो वेबसाइट जो है वो थोड़ी बहुत, जैसे एक मंथ गुजरा, उस पे इंप्रेशन और क्लिक्स आना स्टार्ट हो गए। जैसे ही क्लिक्स आना स्टार्ट हो गए, उसकी थोड़ी बहुत ट्रैफिक लाइक 50, 100 या 200 ट्रैफिक जनरेट होना स्टार्ट हो गई। डिपेंड ऑन कीवर्ड्स, यानी कि उसके कीवर्ड्स कितने थे और कीवर्ड का वॉल्यूम क्या था या कीवर्ड्स की हाइप क्या थी जो इतनी ट्रैफिक आई। इसी तरह जब 2 मंथ गुजर गए, 2 मंथ के बाद उसकी ट्रैफिक जो है वो 500 या 600 जितनी भी हो गई। अब आप देखेंगे कि क्लाइंट गेस्ट पोस्ट कब स्टार्ट करवाएगा। देखिए, सबसे पहले क्लाइंट फ्री वाले बैकलिंक्स क्रिएट करवाता है अपनी साइट के लिए, या वो खुद करता है या किसी पर्सन को हायर करके उससे प्रोफाइल बैकलिंक्स, आर्टिकल सबमिशन और इस तरह के सोशल मीडिया बुक मार्किंग बैकलिंक्स, ये सारे के सारे बैकलिंक्स वो क्रिएट करवाता है। जैसे ये बैकलिंक्स क्रिएट हो जाते हैं, फिर वो अपनी साइट के लिए एक प्लान करता है, एक बजट बनाता है कि मैंने $100 स्टार्टिंग में, वो $100-200 एक मंथ का बजट प्लान करता है कि मैंने $200 की गेस्ट पोस्ट एक मंथ के अंदर लेनी है। इसके बाद वो क्या करता है, वो अपनी साइट को एनालिसिस करता है, अपनी साइट के रिलेवेंट जो बंदे होते हैं जिनसे वो गेस्ट पोस्ट ले सकता है और उसको ज्यादा बेनिफिशियल होती है, वो उन बंदों को सर्च आउट करता है या उन बंदों की डोमेन्स फाइंड आउट करता है। तो अब जैसे उसने डोमेन्स को फाइंड आउट कर लिया, डोमेन्स को फाइंड आउट करने के बाद वो हम जैसे फ्रीलांसर्स को हायर करता है कि मुझे इन डोमेन्स पर गेस्ट पोस्ट चाहिए। समटाइम आप भी देख रहे होते हैं मार्केट में कि क्लाइंट्स हमें अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग वेबसाइट मांग रहा होता है, क्योंकि वो वाली वेबसाइट्स होती हैं जो उसके कंपेटिटर्स ने गेस्ट पोस्ट ली होती है, या जो उसकी वेबसाइट की नीश के एग्जैक्ट मैच होती हैं और उससे उसको ज्यादा बेनिफिट हो सकता है, वो उसने उसकी सारी रिसर्च की होती हैं। जैसे हम स्कूपर बेच रहे हैं, टेक टाइम बेच रहे हैं, इस तरह की वेबसाइट, ये जो ओरिजिनल एसईओ के बंदे हैं वो इन वेबसाइट को कभी भी रेफर नहीं करते। अगर क्लाइंट आपसे ले रहा है तो इसका मतलब है कि वो भी अभी एसईओ में न्यू है और उसको इसकी डीपली थिंग्स का नहीं पता कि टॉप पेजेस क्या चीजें हैं, या कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको देख के गेस्ट पोस्ट ली जाती है, या कौन से ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से गेस्ट पोस्ट की साइट से रिजेक्ट हो जाती हैं। ये सारे फैक्टर जो हैं वो एक एसईओ का बंदा आपको एग्जैक्ट डिफाइन कर सकता है कि आप इस साइट पे जाके गेस्ट पोस्ट लें, आपको इतने दिन के अंदर इतना बेनिफिट हो सकता है। यहां से जो है वो हम लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं और वहां पे जाके लो रैंक वेबसाइट कैसे निकालनी है वो देखते हैं। सिंपल, यहां से मैं सैमरश को ओपन कर लेता हूं क्योंकि हम टूल का यूज करते हुए लो रैंक वेबसाइट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, और मैं आपको बता देता हूं कि हम किस तरह से फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, कोई भी एक लो रैंक वेबसाइट, अगर लो रैंक वेबसाइट आपके पास नहीं भी है तो फिर भी मसला नहीं है, आपने सिंपल कोई भी एक वेबसाइट जो है यहाँ पे लिख देनी है। जैसे मैं स्कूपर थी लिख देता हूँ। जैसे हम कोई भी एक वेबसाइट, अगर आपने एक लो रैंक वेबसाइट निकाली है तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आपने एक लो रैंक वेबसाइट नहीं निकाली तो देन भी आप कोई भी वेबसाइट है यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे हम कोई भी वेबसाइट जो है यहाँ पे लिखेंगे, इसके बाद जी आप लोगों ने क्या करना है जी, चले जाना है जी कंपेटिटर्स में। जैसे हम कंपेटिटर्स में जाएंगे, अब आपके पास कंपेटिटर्स जो होंगे लो रैंक, जिनकी ट्रैफिक कम होगी, वो आपके क्लाइंट्स हैं, और जो कंपेटिटर आपके हाई ट्रैफिक होंगी वो आपके उन्हीं जो बंदे हैं जिनकी ट्रैफिक लो है, उनके एडमन्स हैं। यहां से आप सिंपल चले जाएंगे कंपेटिटर्स में। जैसे मैं कंपेटिटर में जाता हूं तो यहां से आपको सिंपल बहुत सारी ऐसी वेबसाइट मिल जाएंगी। ये देखें, यहां से आपको इनकी ट्रैफिक का आइडिया हो जाएगा। ये देखें, ये 3,85,000 ट्रैफिक है, ये आपका एडमिन हो सकता है, इसकी 23,000 है, 50,000 है, ये सारे एडमिन हैं। जैसे हम थोड़ा नीचे जाएंगे हमें लो रैंक वेबसाइटें नजर आना स्टार्ट हो जाएंगी। ये थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो हमें हर चीज जो है वो क्लियर हो जाएगी कि कौन से लो रैंक बंदे यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये देखें, अभी देखें इसको सेकंड पेज, ये इतने पेजेस हैं, आप इसको 4 पेज पे ले जाए।
ये टोटल 14,000 वेबसाइट्स आई हैं जो इस साइट के कंपेटिटर्स में काउंट कर रही हैं, ठीक है। यानी इसके कंपेटिटर्स में थोड़ा बहुत उन्होंने कोई डाटा कवरेज की होगी तो वो इस यहाँ पे इंक्लूड हो रही है। अब ये देखें, ये आपको मिल गई एक साइट, 320 इसकी ट्रैफिक है, 320 इसकी क्या है, ट्रैफिक है। आप यहाँ से जो है वो ये देखें, इसकी ट्रैफिक है 131, इसकी ट्रैफिक है 1। ये सिंपल आपको लो रैंक साइट्स मिल जाएगी। अब आपका क्वेश्चन ये आता है कि सर हम कितनी लो रैंक वेबसाइट लें। अगर 5000 ट्रैफिक है वो भी गेस्ट पोस्ट ले रही है, अगर उसकी 10,000 है वो भी ले रही है, लेकिन हमने जो स्टार्टिंग रखना है वो 5000 से नीचे नीचे जिसकी ट्रैफिक है आप उसको मैसेज कर सकते हैं और वो अनप्रोफेशनल बंदे से भी गेस्ट पोस्ट ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से बहुत सारी आपको वेबसाइट लो रैंक मिल जाएंगी अनगिनत। ये देखिए इसकी 8 ट्रैफिक है, जैसे आप सर्च करेंगे, और बहुत सारी लो रैंक वेबसाइट आप इस मेथड के जरिए निकाल सकते हैं। सिंपल, अगर आप इस शीट को एक्सपोर्ट करके भी निकालेंगे तो आप वहां से फिल्टर लगाएंगे ना कि मुझे इतनी ट्रैफिक की साइट चाहिए, बाकी सारी साइटें रिमूव हो जाएंगी और उतनी ट्रैफिक जो आपने फिल्टर लगाया होगा वो रह जाएगी, बाकी सारी रिमूव हो जाएंगी। तो आप इजिली उन साइट्स को फिल्टर आउट भी कर सकते हैं कि कौन सी साइट जो है वो कम ट्रैफिक वाली हैं। यहाँ से सिंपल 146 पेजेस हैं, आप आधा घंटा टाइम देंगे तो आप जो है वो 100 से 200 वेबसाइट इजीली जो है वो लो रैंक निकाल लेंगे। तो बहुत आसान है, आप लो रैंक वेबसाइटें यहाँ से निकाल के उनके बिजनेस ईमेल्स निकालने की जो वीडियो है उसको देख के Snow.ai टूल को यूज़ करते हुए यहाँ आप उनकी वेबसाइट पे जो ईमेल है उसको देख के आप एक अच्छा सा टेम्पलेट जनरेट करके उनको मैसेज कर सकते हैं। अब टेम्पलेट की बात भी थोड़ी सी आपको बता देता हूँ कि देखें, अगर एक क्लाइंट को हम भेज रहे हैं, सपोज करें वो एसईओ का बंदा है और वो लिंक बिल्डिंग करवाना चाह रहे हैं और हमने जो टेम्पलेट लिखा है उसमें कोई जान नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, वो सिंपल एक बहुत बड़ा टेम्पलेट जो है चैट जीपीटी से। चैट जीपीटी को भी यूज़ करें, लेकिन लाजमी करें। मैंने ये नहीं कहता कि यूज़ ना करें, क्योंकि एआई का दौर है और एआई मॉडल है, मैं खुद यूज़ करता हूँ और हम भी यूज़ करते हैं। और चैट जीपीटी से ही आप बहुत अच्छा भी चीज़ भी ले सकते हैं। उसको थोड़ा बहुत जो है वो आप ह्यूमन टच दें, अपनी डेंडिंग पेंडिंग करें। यानी अगर आपने उससे टेम्पलेट भी लिखवाया है तो आप उसको जो है वो क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट करें, या हर क्लाइंट को सेम टेम्पलेट ही ना भेजते रहें, या जो है वो बहुत लेंथी नहीं होना चाहिए, टू दी पॉइंट और कंसाइज बात होनी चाहिए कि आपकी जो क्लाइंट चाह रहा है उसके मुताबिक और जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं उस चीज़ के दरमियान जो है वो कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, टू दी पॉइंट हो और शॉर्ट मैसेज हो। तो आपका क्लाइंट जो है उसको सब्जेक्ट के जो है उसको भी राइट करवाते हैं, आप चैट जीपीटी से ही करवा सकते हैं। यानी ये सारी चीज़ें हम एक लेक्चर में आपको राइट करके भी दिखाएंगे और किस तरह से टेम्पलेट को थोड़ा बहुत सेट करना है और किस तरह से क्लाइंट को भेजना है, ठीक है। और यहाँ से आपने ईमेल जो है वो इकट्ठी कर लेनी है। इसके बाद हम जो है वो इंशाल्लाह आपको टेम्पलेट्स जनरेट करना भी सिखाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई हैं तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।